बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बचे हैं, लेकिन वहां पर राजनीतिक हलचल खूब देखी जा रही है। दोनों प्रमुख गठबंधन में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की आज अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बैठक से पहले की जो तस्वीरें सामने आई है, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ठीक बगल में सीएम नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम के नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय लोक मंच के नेता उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही इस तस्वीर में शामिल भाजपा नेताओं में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी नजर आ रहे हैं। बात जेडीयू नेताओं की अगर करें तो जेडीयू से नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी सहित अन्य नेता इस फ्रेम में आपको दिखेंगे। इस तस्वीर से अब कोई कंफ्यूजन किसी को शायद ही हो कि किसके नेतृत्व में बिहार का चुनाव एनडीए लड़ने जा रहा है। फिर भी अगर कोई संशय मौजूद है तो उसे गृह मंत्री अमित शाह ने खुद दूर किया। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में प्रचंड बहुमत से इस बार एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। क्या कुछ का सुना देते हैं। 25 में ही बिहार में चुनाव होने जा रहा है। बिहार को एक बार तय करना है कि हमें लालू राबड़ी के जंगल राज की ओर जाना है या मोदी जी और नीतीश कुमार के विकास के रास्ते पर जाना है। भाइयों बहनों, जब से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार के अंदर हुई, यहां विकास की शुरुआत हुई है। और भाइयों बहनों, जब भी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आए, बिहार की जनता ने मोदी जी की झोली कमल के फूल से भरने का काम किया है, कमल के फूल से भरने का काम। और मोदी जी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 10 साल के अंदर कई सारे विकास के काम जो 65 साल तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर करने का काम किया है। सीएम आवास पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में आज सभी घटक दलों के नेताओं ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपने दावे वाली सीटों की लिस्ट दी है। अमित शाह को घटक दलों के नेताओं ने अपने दावे वालों सीट की जो लिस्ट है वो बंद लिफाफे में दी है। अब बीजेपी इन दावे वाली सीटों को लेकर के अपने स्तर पर काम करेगी। बीजेपी देखेगी कि जमीनी स्तर पर घटक जिन दल सीटों पर अपना उम्मीदवार देना चाहते हैं उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। एनडीए में सीट बंटवारे के पहले ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमित शाह की अगुवाई में हुई बैठक में बिहार एनडीए के लिए लक्ष्य भी तय कर दिया गया। एनडीए के घटक दलों के बीच हुई बैठक में मिशन 225 यानी 225 को हासिल करने की दिशा में काम करने पर सहमति बनी। भाइयों बहनों, बिहार ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि भी उपजाऊ है, भूमि भी उपजाऊ है, जल संसाधन भी है, सहकारिता क्षेत्र का मैं आज कहना चाहता हूं, सहकारिता क्षेत्र का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को होगा तो मेरे बिहार को होने वाला है। बिहार को लालू जी के 10-15 साल के शासन में पूरी सहकारिता को चौपट कर रख दिए। सैकड़ों चीनी मिलें बंद हो गई और चीनी का उत्पादन जो एक जमाने में 30% से ज्यादा बिहार से होता था, उसको 6% से कम लाने का काम ये लालू यादव एंड कंपनी ने किया है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से नीतीश जी और बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस चुनाव में फिर से एनडीए का सरकार बना दीजिए। हम ढेर सारी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अपने बिहार दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी तैयारी को लेकर के कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। गठबंधन के सभी साथियों के साथ साथ उनकी नजर विरोधी टीम पर भी है। यही वजह है कि अमित शाह ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर सीधा सीधा हमला बोला। के दोनों लाल आज बिहार में मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। एक बेटी राज्यसभा सांसद है, दूसरी बेटी को लोकसभा लड़ाया,
राबड़ी जी पूर्व सीएम रह चुकी हैं, राबड़ी जी के दोनों भाई मंत्री रह चुके हैं, अपनी भाभी को भी उन्होंने नेता बनाया, लालू जी के भाई भी विधायक रहे, पूरे परिवार में कोई नहीं बचा है, पूरा परिवार लालू जी ने सेट कर दिया। लालू जी, आपका परिवार तो आपने सेट किया, मगर बिहार के युवाओं को सेट करने का काम आपने नहीं किया, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो बिहार में इस समय तैयारियां तेज है, फिर वो चाहे आरजेडी हो या फिर जेडीयू या फिर बीजेपी।